परम पूज्य गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में कोटिशः वंदना। पूज्य साधु साध्वी जी का हार्दिक अभिनंदन और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, आप सभी को, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आचार्य उमा स्वाति की महान कृति अति भव्य रचना तत्वार्थ सूत्र पे हमारी बात चल रही है। उसी विषय को दूसरे अध्ययन के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जीव के प्रमुख 5 भावों की चर्चा चल रही है। 4 भावों को, वाह, ये जो संगीत आता है ना बार बार, क्या ही बताएं इसके विषय में हम आपको। आज जो है वो है जीव का 5वां जो भाव है। सबसे पहला भाव है औपशमिक, दूसरा है क्षायिक, तीसरा है क्षायोपशमिक, चौथा है औदैहिक और अब है 5वां भाव परिणामिक। परिणाम, परिणाम अर्थात उपादान। ठीक है, इसे ऐसा समझिए कि जिसको होने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता न हो, जिसकी अपनी सत्ता के लिए किसी दूसरे की जरूरत न हो, उसको परिणाम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उपादान कहते हैं। उपादान कहो, परिणाम कहो, ये ऐसी सत्ता है कि इसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है। ये स्वाभाविक होते हैं। तो स्वाभाविक का मतलब ही होता है कि जिसको, जिसके होने को किसी और से सिद्ध न किया जा सके, जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो किसी का निर्माण नहीं है, किसी ने उसको बनाया नहीं। औदैहिक भाव में जैसे सृष्टि का बनना और बिगड़ना चलता है ना, क्योंकि वो सृष्ट है, वो निर्मित है, वो बनाया गया है। ठीक है, जैसे एक मकान आप बनाते हैं तो उसकी, जब वो बनता है तो एक दिन ऐसा आता है कि गिर भी जाता है। हम राजस्थान में बैठे हैं तो यहाँ तो बहुत सारे किले हैं। जब हम बिहार यात्रा में होते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे गाँव में, ऐसे नगरों में रुकना होता है जहाँ पुराने किले देखने को मिल जाते हैं, परंतु रख रखाव न होने की वजह से या अतिक्रमण होने की वजह से या फिर उनका कोई मालिक न होने की वजह से या फिर ऐसा कहो कि वो अनुपयोगी होने से। ठीक है, उपयोग में तो आते नहीं तो अनुपयोगी हो गए, तो अब वो बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, खंडहर बन रहे हैं। पुरानी हवेलियां यहाँ जब जाते हैं हम इधर उधर आहार पानी के लिए बहुत दिखाई देती हैं। ज्यादातर आबाद हैं पर कुछ ऐसे भी हैं जो बर्बाद हो गए हैं। हमारे बराबर में थी निमाज की हवेली, किसी ने उसे खरीद लिया है और अब तोड़ ताड़ के वो कहीं कुछ नया बना रहा है ना। तो देखो, जो चीज बनती है वो चीज मिट भी जाती है। तो अदैहिक भाव आदि में क्षायिक शमित हो गया, औदैहिक हो गया, या क्षायिक भाव नष्ट नहीं होता, वो स्वभाव बन जाता है, मतलब स्वभाव ही है एक तरीके से। और या औपशमिक हो गया, क्षायिक शमित हो गया, औदैहिक हो गया। इन भावों का ऐसा रहता है कि भैया ये बनते बिगड़ते रहते हैं। तो ये सादी शांत होते हैं। सादी शांत का मतलब होता है कि इनके आदि भी होती है, उनका अंत भी होता है। क्षायिक भाव का की आदि होती है, उसका अंत नहीं होता। ठीक है, परंतु पारिणामिक भाव ऐसा है कि ना इसकी आदि है ना इसका अंत है, ये अनादिकाल से अनंत काल तक रहता है। क्षायिक भाव के लिए ऐसा है कि भैया उसकी शुरुआत होती है ना कभी तो क्षायिक संकित प्रकट होगी, और जब प्रकट होगी तो उस समय से उसको शुरू माना जाए। और जब वो शुरू हो जाता है क्षायिक भाव एक बार, तो कैवल्य प्राप्त करवा देता है, और कैवल्य प्राप्त होने के पश्चात फिर वो वापस लौटता नहीं। इसी को क्षायिक भाव कहते हैं। अब आ गया ये पारिणामिक भाव। ठीक है, तो पारिणामिक एक ऐसा अकेला भाव है जो अनादि है और अनंत है। ठीक है, अनादि है और अनंत है, इसलिए इसका कोई निर्माता नहीं। और इसका कोई निर्माता नहीं है इसलिए कि इसको कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है, किसी ने इसे बनाया नहीं तो इसलिए इसे कोई मिटा भी नहीं सकता। तो बनता नहीं है,
मिटता नहीं है, इसलिए इसको पारिणामिक भाव कहते हैं। आज तो महाराज जी दिखाई दिए मुझे, एक साध्वी ऋषिता महाराज जी। जय हो। ये अरे, हर रोज आते बाबू, हर रोज। हाँ पर मुझे अब भी दिखे, अब दिखे सामने नजर आए एकदम। हर रोज आते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। इतना ही कहेंगे हम, ज्यादा नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ। और दूसरे हमारी भौहें चढ़ाए हुए गुस्से में देख रही है गरिमा जी, क्या बात हो गई। ठीक है। तो ये जो पारिणामिक भाव है ना, इसको अनादि अनंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वाभाविक होता है। और स्वभाव को समझ लो, स्व का मतलब होता है आत्मा, और भाव का मतलब होता है उसका अपनी, उसकी अपनी पहचान, या उसकी अपनी एक स्वाभाविक दशा। ठीक है, नेचुरल स्टेट जिसको हम कहते हैं, तो इसको हम स्वभाव कहते हैं। तो जैन दर्शन में स्वभाव का मतलब होता है कि इसको किसी के अधीन होने की जरूरत नहीं होती। समझ गए? अधीन होने का मतलब कि हमें किसी भगवान को, किसी ईश्वर को, किसी निर्माता को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। तो इसलिए जैन दर्शन में किसी भी प्रकार से भगवान या ईश्वर या कोई ऊपर बैठा हुआ डंडा लेकर तो इस दुनिया को बनाए जा रहा है, बिगाड़े जा रहा है, तो ऐसा हम नहीं मानते। ठीक है। हम क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम स्वभाव को मानते हैं कि भैया सब कुछ अपने आप स्वाभाविक है, और जो स्वाभाविक है उसका किसी और दूसरे का निर्माता होने की जरूरत नहीं। उपादान और निमित्त, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये थोड़ा जैन धर्म का अपना एक, वैसे तो सभी धर्मों में आता है, पर जैन दर्शन में आप अगर उपादान और निमित्त को समझ लो तो आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर की जरूरत क्यों नहीं। ठीक है ना, कि जैन दर्शन ने ईश्वर की महत्ता को क्यों नकारा। ईश्वर का ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं होता, होता है, पर जैन दर्शन में अपनी ही आत्म स्वरूप की परिपूर्णता को ईश्वर कहा गया है। ठीक है, जैसे हम जिनेश्वर कहते हैं ना, जय जिनेश्वर कहते हैं, तो जिन और ईश्वर शब्द से जिनेश्वर बनता है। तो हम मानते हैं ईश्वर की सत्ता, परंतु हम किसी भी जिनेश्वर को, किसी भी अरिहंत को, किसी भी केवली को जगत के कर्ता के रूप में, जगत के नाशकर्ता के रूप में, जैसे हम पौराणिक कथाओं को देखते हैं तो ब्रह्मा बनाने वाले हैं, विष्णु उसको चलाने वाले हैं, और शिव जी उसको नष्ट करने वाले हैं, ऐसे जैन दर्शन में नहीं माना जाता। इसी प्रकार आप ईसाइयों की बाइबल देखो, और इनका क्या नाम है, मुसलमानों के कुरान देखो, तो उसमें भी यही आता है। वो कहते हैं कि बस ईश्वर ने कहा हो जा और सब हो गया। ठीक है, कि हो जा और हो गया, मतलब हो गया। ईश्वर ने 7 दिनों में कुछ न कुछ बनाया, कभी धरती, जंगल, पेड़, पहाड़, नदी, जीव जंतु सब बनाए 6 दिन, और 7वें दिन आराम करने चला गया। ये तो ईसाइयों की प्रसिद्ध मान्यता है। 7वें दिन रविवार को इसीलिए वो छुट्टी मनाते हैं। खैर, वो अब बातें अलग हो जाएंगी। यहाँ हम सिर्फ यही समझेंगे कि जैन दर्शन क्यों नहीं मानता कि किसी ऐसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। तो 2 चीजें समझ लो। पहली चीज निमित्त, और दूसरी चीज उपादान। ठीक है, मैंने इससे इसके बारे में पहले भी आपके सामने बात की है, पर आज थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। मान लो एक, इस फिर से आपसे पूछता हूँ, जब एक घड़ा बनना होता है तो घड़ा बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जिसके बगैर घड़े की कल्पना ना की जा सके? बताओ क्या है वो, जिसको हम कहते हैं ना भैया ये तो सबसे मोस्ट है, मस्त, ये तो चाहिए ही चाहिए। क्या है वो? पानी, कुम्हार, मिट्टी लादने वाला वो बेचारा लाद के लाने वाला गधा, या जिससे वो मिट्टी छानी जाती है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जालीदार छन्नी। छन्नी तो घर में होती है आटा छानने वाली। ये देखो, 2 जवाब आए हैं। एक आई हमारी फ्रोम रेणुका जी चित्तौड़, हाँ, पढ़ने से पहले गायब हो गई। बताओ ऐसे कौन करता है? एक कह रहे हैं रेखा जैन जी को, आपको तो हम नोबेल प्राइज देंगे। और रेणुका जी कह रही हैं चित्तौड़गढ़ से कुम्हार। बताओ, कुम्हार ही घड़ा बनेगा। ठीक है। और रेखा जी गादिया कह रही है पानी। चलो ठीक है, अपने अपने हिसाब से आपने सब ठीक बताया। तो यहाँ देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके बगैर मैंने बोला घड़े की कल्पना ना की जा सके, आपको घड़ा दिखना चाहिए, तो उसके बगैर घड़ा नहीं हो सकता, वो है मिट्टी।
क्या है? मिट्टी है। अरे भैया मिट्टी नहीं होगी तो पानी का क्या करोगे? मिट्टी नहीं होगी तो गधे का क्या करोगे? कुम्हार का क्या करोगे? बिठाए रखो कुम्हार को बगैर मिट्टी दिए, कैसे घड़ा बनेगा बताओ? घड़ा बनने के लिए मिट्टी जरूरी है, इसको कहते हैं उपादान, जिसके बगैर आप उस वस्तु को, जिसको आप नाम दे रहे हो ना, वो जिसको नाम दिया है कुछ, वो घड़ा, घड़ा एक नाम है, कोई भी बर्तन है ना, तो उसके बगैर आप उस घड़े की कल्पना कैसे कर सकते हो मिट्टी के बगैर? बताओ, नहीं की जा सकती ना। इसको उपादान कहते हैं, मूल, इसको उपादान। अब दूसरा है निमित्त। निमित्त क्या है? निमित्त है उस घड़े की, उस मिट्टी, मिट्टी क्या है? आप कहोगे घड़ा और मिट्टी है तो दोनों मिट्टी, पर आप मिट्टी में पानी नहीं भर सकते। बताओ, मिट्टी में पानी भर के दिखा दो, नहीं भर सकते ना। तो आपको एक यात्रा करनी होती है मिट्टी से घड़े तक की। अब वो मिट्टी से घड़े तक की यात्रा जो है ना, उस यात्रा में उस मिट्टी को घड़ा रूप बनाने में बहुत सारी चीजें अब योगदान देंगी, बहुत सारी चीजें सहायता देंगी, ठीक है, साथ देंगी उसका, उस मिट्टी को घड़ा रूप बनाने के लिए। तो उस मिट्टी को घड़ा बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत किसकी है? तो भैया मिट्टी उठाने वाले कुम्हार की है। वो साथ चलेगा वहां तक उस प्रक्रिया में। अब जब मिट्टी उठ गई तो बेचारा गधा भी थोड़ा बहुत साथ दे देता है, चलो भैया लाद दो उसके ऊपर, फिर ले आए। अब उस मिट्टी को एकदम से तो घड़ा नहीं बनाया जा सकता ना, जो खदान से उठा के लाए हैं, तो थोड़ा उसको छानना भी पड़ता है। तो वो जो छानने वाला, मैं नाम ही भूल गया उसका, चलो जो भी है, वो जालीदार होता है, उसको मिट्टी छानते हैं तो बारीक हो जाती है बिल्कुल, और बाकी जो मोटा मोटा पत्थर कंकर वगैरह होते हैं वो सब अलग हो जाते हैं। वो भी हो गया, ठीक है। उसके बाद अब जरूरत है पानी की। अब उसमें पानी मिलाया जाएगा, उसका लोंदा बनेगा। लोंदा बन के अब वहां पे भी काम पूरा नहीं हुआ। अब कुम्हार उस लोंदे को लेगा और जाके कहाँ रख देगा? चाक पे, ठीक है। चाक चलाने के लिए एक डंडा होता है, उसको फंसाते हैं उसमें, चाक में, और जोर से घुमा देते हैं, फिर उसको घूमता रहता है, और फिर कुम्हार उस घड़े को क्या करता रहता है? आकार देता रहता है हाथ से। आपने कभी देखा हो बनते हुए? नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे देख लेना, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये सारी प्रक्रिया में फिर कुम्हार ने घड़ा बना दिया। अब घड़ा बनाया, अब वो घड़ा भी कच्चा घड़ा पानी भरने के काम नहीं आएगा, अभी उसको पकाना पड़ेगा। पर पकाने से पहले यूं नहीं कि गीली गीली गीला गीला घड़ा लिया और जाके धर दिया आग में, ऐसा नहीं होता। पहले उसे धूप में सुखाते हैं। अब धूप भी हो गई ना जरूरी, बगैर धूप में सुखाए उसे आग में कैसे तपाओगे? तो धूप भी जरूरी हो गई। फिर जब वो धूप में सूख जाता है तब उसको आग में पकाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो धूप में सुखाया हुआ घड़ा किसी को दे दिया कच्चा, तो भैया पानी भरते ही बह जाएगा, सारा का सारा बह जाएगा। तो अब उसको क्या करो? आग में तपाओ। आग में तपते ही वो घड़ा क्या हो जाता है? पक्का हो जाता है। अब जाकर उसको घड़ा बोलो। इस पूरी यात्रा में देखो, मिट्टी तो हमेशा है। मिट्टी वो खदान से निकाल रहे थे तब भी है, गधे के ऊपर डाला तब भी है, वो छान रहे थे तब भी है, लोंदा बनाया तब भी है, और वो क्या नाम है उसको घुमाने वाला, वो चाक के ऊपर रखा तब भी है, वो अब कच्चा घड़ा बन गया तब भी है, और आग में पक गया तब भी है। मिट्टी तो हर समय साथ में है, ठीक है। ज्यादा तो नहीं बोल गया मैं? चलो कोई बात नहीं, झेलते रहो, भूल भी गया तो क्या हो गया, ठीक है। तो मिट्टी तो सब जगह साथ में है, पर आप इस यात्रा में देखो कि कुछ चीजें छूटती चली गई, कुछ चीजें साथ होती चली गई हैं। इसी को निमित्त कहते हैं, जो आते हैं और जाते हैं, ठीक है, आते हैं और जाते हैं। ये हो गया निमित्त उपादान आपका। अब आप बताओ कि आपकी अपनी पहचान क्या है? क्या हो आप? बताओ बताओ बताओ, आप क्या हो? जो सही जवाब देगा उसको हम लड्डू देंगे आज, मोतीचूर का लड्डू। फटाफट बताओ, लिख के ही बता दो, क्योंकि मैं आप लोगों को अनम्यूट नहीं कर सकता, मुझे ना इसका चक्कर नहीं पता। अरे एक महाराज जी और दिखाई दिए, साध्वी प्रियांशी महाराज, जय हो। ठीक है, बाकी कल वाले दिखाई दे रहे हैं मेरे को। तो आप बताओ क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? ये सवाल थोड़ी ना था, सवाल तो ये है कि आपकी पहचान क्या है, आप अपने आप को क्या मानते हैं, क्या हो आप? फटाफट बताओ, कोई तो लिख के बता दो। आत्मा। आत्मा, ये हो गया उपादान। चैतन्य आत्मा, वाह तेरी तो आत्मा, ये तो सारी आत्मा भर गई यहाँ, कमाल हो गया। जीवात्मा, बहुत बढ़िया। मतलब ये हो गया कि चलो
इस क्लास का होने का इतनी मेरे को थोड़ी सी सफलता मिल गई कि सारे के सारे एक ही बात है, उपादान आत्मा कहो एक ही बात है। बट देखो, अभी आत्मा हो, पर हम अपनी जो पहचान है ना वो एक मनुष्य के रूप में भी तो जानते हैं कि हम इंसान हैं, ठीक है ना। इस इंसान के होने के लिए सबसे जरूरी क्या है, जिसके बगैर मान लो कि जैसे गरिमा जी हैं या ऋषिका महाराज जी हैं या इधर हमारी ये संयति महाराज जी बैठे हैं, आप बताओ कि आपके होने के लिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरत, सबसे जो आप जिसके बगैर आपकी कल्पना ना हो सके वो क्या है? ठीक है, मैं हूं ना आपके सामने बोल रहा हूं, बताओ मेरे में, मुझ में सबसे जरूरी चीज क्या है जिसके बगैर मैं बोल ना सकूं, देख ना सकूं, चल ना सकूं, हिल ना सकूं? मेरे होने के लिए सबसे पहले तो माता पिता की जरूरत है, बताओ माता पिता ना होते तो मैं कहाँ होता? ठीक है ना, ये माता पिता का खेल है कि मैं आपके सामने हूं, पहली बात तो ये हो गई। फिर माँ ने मुझे पाला, फिर कुछ और लोगों का सहयोग मिला, फिर गुरुजनों के साथ हुआ, गुरुजनों ने मेरा रख रखाव किया, फिर उस रख रखाव में भी कुछ लोगों ने मुझे पढ़ाया, पढ़ाया, थोड़ा मुझे समझ में आया तो आज आप लोगों के बीच में बैठा हुआ आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में वो क्या है जो सबसे जरूरी है, उसी को उपादान कहते हैं। ठीक है, समाज, भगवान भला करे आपका, समाज कहाँ से घुसा बीच में? ठीक है तो सबसे जरूरी चीज कौन है? वो आत्मा है। क्यों? क्योंकि उसके अभाव में कोई भी मेरी सत्ता किसी भी रूप में, क्योंकि औदैहिक भाव चलता है, मनुष्य, त्रियंत, नरक, देवता। ठीक है, मैं मनुष्य हूं, ये मेरा औदैहिक भाव है। इस औदैहिक भाव को निमित्त कहते हैं, क्योंकि ये आता है और जाता है। जो आता है जो जाता है उसको निमित्त समझो। ये मनुष्य शरीर है क्योंकि ये निमित्त के आधार पर टिकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं यही सत्य है तो आप इसे टिका कर देखो, 2 दिन भोजन छोड़कर देखो, तीसरे दिन कहोगे अम्मी कुछ तो दे दो खाने के लिए, खुद ही पारने के लिए भागोगे रसोई की तरफ कि भैया कुछ खाने के लिए दे दो मुझे। क्यों? क्योंकि भोजन के बगैर शरीर नहीं टिकेगा। पर आत्मा को टिकाने के लिए किसी भोजन पानी की जरूरत नहीं होती। समझ गए? निमित्त और उपादान। मिट्टी को मिट्टी रखने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर मिट्टी को घड़ा बनना है ना, तो उसके लिए बहुत सारे निमित्त चाहिए। इस मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए बहुत सारे निमित्तों की जरूरत होगी, बहुत सारे, एक निमित्त की नहीं है। पहले तो माता पिता चाहिए, फिर स्कूल कॉलेज पढ़ाई, समाज, घर, दुकान, मकान, खाना, पानी, हवा, ये सांस ले रहे हो, फिर भीतर में जठराग्नि, बाहर सूर्य देवता, चंद्र देवता, पता नहीं कितने सारा वातावरण है या नहीं, सारे निमित्त जरूरी है ना। इन सारे निमित्तों के कारण आपका मनुष्य शरीर टिका रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मनुष्य शरीर ये आता है और जाता है, संयोग पर रहता है, संयोग और वियोग के साथ रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उपादान तो नहीं हो सकता। जो पहले ही दूसरों के आधार पर, दूसरों के सहारे टिका है, उसको उपादान कैसे कहेंगे? क्योंकि उपादान को टिकने के लिए, उपादान को रहने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मिट्टी को मिट्टी रहने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, पर अगर उसको घड़ा बनना है तो फिर किसी और की जरूरत, किसी और की आवश्यकता होगी। कुम्हार चाहिए, चाक चाहिए, वो छलनी चाहिए, और पानी चाहिए, आग चाहिए, तब जाकर वो घड़ा बनेगा। इसी तरीके से आपको मनुष्य होने के लिए बहुत सारे सहारों की जरूरत है। सबसे पहले तो कर्म चाहिए, फिर माता पिता चाहिए, फिर भोजन पानी चाहिए, हवा चाहिए, आग चाहिए, सूर्य चाहिए, पता नहीं कितनी कितनी सारी चीजें चाहिए। तो निमित्त का मतलब होता है, निमित्त और निमित्त आगे पीछे एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं। पर उपादान, उपादान सदैव रहता है। चीजें बदल जाएंगी, वस्तु बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा, पर वो जो उपादान है वो हमेशा वैसा रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? उपादान कहते हैं। मिट्टी तब भी मिट्टी है जब वो साधारण है, और मिट्टी जब घड़ा है तब भी वो मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं हो जाती वो। बस ये है कि पहले वो कच्ची मिट्टी थी, अब पक्की मिट्टी है, इतना फर्क है। पर फिर भी मिट्टी तो मिट्टी है। अगर आपको यकीन ना हो तो कभी चबा के देख लेना, चख के देख लेना, पता चल जाएगा कि भाई मिट्टी है या नहीं, है ना। तो अब आते हैं सूत्र की तरफ। आज का जो सूत्र है वो उपादान का सूत्र है। उपादान क्या है आपने समझ लिया होगा। तो ये सूत्र क्या कहता है? जीव भव्य भव्य पादीनि च
जीव भव्य अभव्य आदि नीच। जीव भव्य अभव्य आदि, ये पारिणामिक भाव है। पहला भाव कौन सा बोला जी, बताओ। जीव का जीवत्व होना, ये उसका पारिणामिक भाव है। परिणाम का मतलब आपकी अपनी स्वाभाविक दशा और स्वभाव के बारे में आपको समझाया जाता है, ठीक है, उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो आप बताइए कि जीव अगर आप हैं तो ये कौन सा भाव होगा, पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव क्यों होगा, क्योंकि भैया इसको होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। आपके जीव को जीव होने की किसी अन्य के सहारे की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, ये तो पहले से ही है। पारिणामिक भाव यही हमें कहता है ना कि भैया ये अनादि अनंत है। अन आदि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, और अन अंत जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा ये जीव भाव है। अब जीव भाव में रहते हुए आप किसी भी गति में चले जाओ, आप नरक में हो या आप त्रियंच में हो या फिर आप मनुष्य हो या आप देवता हो, सब जगह आप जीव ही कहलाएंगे। जीव के अलावा और क्या कहलाओगे बताओ। जीव तो आप हो। एक नारकी भी जीव कहलाता है, एक देवता भी, एक मनुष्य भी और एक त्रियंच भी। हम सब जीव ही कहलाते हैं ना। आप एक स्त्री हो या पुरुष हो या नपुंसक हो या फिर बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो, साधु हो या साध्वी, ग्रस्त हो या मतलब श्रावक हो या श्राविका, कोई भी हो, भैया जीव तो हम सभी है ना, एक समान। और जीवत्व में कहीं कोई भेद नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक स्त्री और पुरुष में अंतर हो सकता है बहुत सारी चीजों का, ठीक है ना। हमारे तो भैया संगठा इसी भेद पर ही आधारित है। साधु किसी स्त्री को नहीं छुएगा, साध्वी किसी पुरुष को नहीं छुएगी, और बहुत सारे नियम कायदे कानून जो स्त्री पुरुषों को लेकर हैं हमारे यहाँ पे, हमारे संप्रदायों में, तो वो किस कारण से है, वो इसी कारण से है ना, क्योंकि हम इस भेद को देखते हैं बाहर, और इस भेद से क्योंकि हम बहुत प्रभावित होते हैं, अर्थात निमित्तों से बड़े प्रभावित होते हैं, तो इसलिए ये सारे नियम कायदे कानून खड़े कर देते हैं। पर आप बताइए कि इन सारे भेदों में वो अभेद क्या है जो हम सबको एक बनाता है। आपका नाम अलग हो सकता है, आपका आकार अलग हो सकता है, आपकी पहचान अलग हो सकती है, परंतु ये सारे के सारी चीजें कहाँ अलग हैं, तो केवल और केवल निमित्त के रूप में अलग है। क्योंकि मुझे ये देह मिली, आपको वो मिली, मुझे ऋषि नाम मिला, आपको कोई और नाम मिल गया, ठीक है। वैसे तो मेरे आज महाराज जी भी हैं, ऋषिता महाराज, ठीक है, वो अपन ऋषि वो ऋषिता, वाह मजा आ गया, ठीक है। तो आप बताइए, ये वो क्या बोलते हैं, एक राशि वाले, मैं नाम भी भूल जाता हूँ फटाफट दिमाग से। तो आप बताओ कि हम में जो भेद है ना, ये सब के सब भेद किसके हैं, निमित्त के। उपादान में क्या भेद है, उपादान में तो कोई भेद ही नहीं है। जीव आप भी हो, जीव मैं भी हूँ, चैतन्य आप भी हैं और चैतन्य मैं भी हूँ। जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं, उपयोग कह रहे हैं, आगे सूत्र आएगा उपयोग लक्षण, वो कि जीव का लक्षण क्या कह रहे हो, उपयोग है, वो आगे आएगा सूत्र। पर उस उपयोग से आप भी समन्वित हैं, उससे मैं भी हूँ। उस उपयोग में फर्क क्या है बताओ। उपयोग तो दो प्रकार का है ना, साकार और निराकार, अर्थात जिसको हम दर्शन और ज्ञान कहते हैं। अभी तक ज्ञान और दर्शन को समझा है ना, वो ज्ञान और दर्शन तो आप में भी वही है और मुझ में भी वही है, उसमें क्या फर्क है बताओ। इसका मतलब ये हो कि उपादान में कहीं कोई फर्क नहीं है। फर्क कौन डाल रहा है, निमित्त। ये जो संयोग है, वियोग है, मिलना बिछड़ना है ना, हमारा ही अपने स्वरूप से, कि भैया इस पहले इस गति में थे, अब इस गति में है, अब इस गति में है, बाद में किसी और गति में होंगे। गति का मतलब किसी न किसी अन्य योनि में होंगे, किसी और स्थान पर होंगे। जगह बदल जाता है, रूप बदल जाता है, परंतु चैतन्य नहीं बदलता। पहले मिट्टी थी, फिर लोंदा बना, फिर घड़ा बन गया, और फिर दोबारा फिर से मिट्टी में टूट फूट के मिट्टी में मिल गया। स्वरूप बदल जाएगा पर मिट्टी नहीं बदलेगी। मिट्टी पहले मिट्टी थी, फिर लोंदे में भी मिट्टी थी और घड़े में भी मिट्टी थी। घड़ा टूटकर वापस मिट्टी में मिल गया, तब भी मिट्टी थी। इसी तरीके से आप पहले देवता थे, अब मनुष्य हैं, बाद में पशु बन जाएंगे, फिर नरक में चले जाएंगे, नरक से वापस और सजा के लिए मुक्त हो जाएंगे। पहले भी जीव थे जब आप देवता थे, अब भी आप जीव हैं क्योंकि मनुष्य हैं, आगे भी जीव होंगे क्योंकि आप त्रियंच हैं, आगे भी जीव होंगे क्योंकि आप नरक में हैं। ये चलता रहेगा, और जब आप मुक्त हो जाएंगे तब भी आप जीव हैं। बताओ, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चैतन्य में क्या फर्क पड़ा, आपके निमित्त में फर्क पड़ा ना। आराम से बोलूं,
अच्छा, ज्यादा तेज हो गया है ना मामला। सही बोल। तो अब बताओ, तो वो जो भाव धारा हमेशा बनी रहती है उसी को ही पारिणामिक भाव कहते हैं। और पारिणामिक भाव का सबसे पहला भाव कौन सा है? जीवत्व। आचार्य ने पहला नाम दिया जीव होना। ये भाव योग्यता है, ठीक है। इसी को ही हम उपादान कहते हैं। पारिणामिक भाव कहो, उपादान कहो, ज्ञान कहो, अनादि अनंत स्वरूप या स्वभाव कहो, चैतन्य का अपना भाव कहो, एक ही बात। तो इस उपादान को हम चार रूप में कहते हैं। पहला कहते हैं ज्ञान, दूसरा कहते हैं दर्शन देखना, तीसरा कहते हैं वीर्य जिसको हम भाव क्षमता कहते हैं, शक्ति कहते हैं, और चौथा कहते हैं आनंद जिसको हम क्षायिक संकेत कहते हैं। ये जो भाव हैं, इन भावों को जीवों की योग्यता कहा जाता है। ये जीव का अपनी अपनी योग्यता है, इसमें कहीं किसी भी जीव में कहीं कोई अंतर नहीं। पर अगले दो भाव हैं, यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। गड़बड़ी क्या होगी कि यहाँ चीज बंट जाती है। अगले दो भाव कौन से हैं? तो कहा भव्य और अभव्य। आपके जीव के चार भाव मैंने मुख्य बताए, समझ लो, उनको पकड़ लो। ये चार अनंत चतुष्टय कहलाता है। अनंत चतुष्टय, जब केवली भगवान का परिपूर्ण उनका स्वभाव प्रकट होता है ना, तब उनके स्वभाव में प्रकट इस दशा को हम अनंत चतुष्टय कहते हैं। कौन सा चतुष्टय? ये वाला, ज्ञान का, दर्शन का, क्षायिक संकित का अर्थात आनंद का, और अनंत वीर्य का, अनंत शक्ति का। ठीक है, ये चार, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत शक्ति, ये हो गया। ये जीव मात्र की अपनी मौलिक दशा है, इसको योग्यता कहा जाता है। क्या है ये? जीव की अपनी योग्यता है। इस योग्यता से कोई रहित नहीं है। आप हो सकता है कि ज्यादा पढ़ लिख गए हो, और यह हो सकता है कि कम पढ़े लिखे हो, या हो सकता है कि आप ज्यादा लंबे हो या मेरी तरह ठिगने हो, या हो सकता है कि आप बहुत मोटे तगड़े हो या मेरी तरह सुगड़े हो, ठीक है। या हो सकता है कि या आपका रौब दाब बहुत ज्यादा हो, आपकी ताकत शारीरिक क्षमता अधिक हो, या मेरी तरह बिल्कुल कमजोर सा इंसानों के फूंक मारो और उड़ जाओ। बात सिर्फ ये है कि आपका ये सारा चाहे कोई सा भी हो, कोई सा भी, पर बात सिर्फ ये है कि आपकी योग्यता में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? इस अनंत चतुष्टय में फर्क नहीं पड़ने वाला। भैया गोरा हो आदमी, काला हो, या अष्टावक्र की तरह 8 जगह से कुबड़ा हो, टेढ़ा मेढ़ा, या शक्ल सूरत बिल्कुल बेढंगी हो, दांत बाहर निकले हो, या बिल्कुल अनार के दाने की तरह बिल्कुल, हाँ क्या बात है, क्या दांत ले रखते भैया, काश हमारे भी ऐसे होते। या आप गोरे चिट्टे हो या बिल्कुल काले कलूटे हो, बिल्कुल केन्या की तरह। वो बच्चा आया था ना पिछले दिनों, व्हाट्सएप पे बड़ी फोटो घूम रही थी, उसको छोटा सा बच्चा, इतना काला कि बस पूछो मत, जैसे काजल में से निकाला हो नहला धुला के। आप बताओ कि आपका रंग शरीर का कैसा भी हो, अंग्रेजों की तरह बिल्कुल सफेद आटे हो, या फिर हिंदुस्तानियों की तरह पका हुआ गेहूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चैतन्य सब में एक जैसा है। इस एक चैतन्य को ही हम क्या कहते हैं? योग्यता कहते हैं जी। अब क्या होता है देखो, जैसे एक ही स्कूल में ना बहुत सारे बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, अवसर एक जैसे, टीचर एक जैसे, पढ़ाने का ढंग एक जैसा, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे अगर कोई टीचर हो, अब जैसे मैं ही बोल रहा हूँ आपके सामने, तो हम कितने लोग अभी इस समय सुन रहे हैं? तो लगभग कोई 80 हैं। इन 80 लोगों को अलग अलग तरीके से क्या आएगा? समझ आएगा। बता सबको एक जैसा रहा हूं, पर समझ क्या होगा? सबको अलग अलग आएगा। इसी तरीके से क्या होता है कि ये योग्यता जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं, या जिसको हम चैतन्य कह रहे हैं, और चैतन्य का वो ज्ञान और दर्शन, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, आनंद का भाव और परम शक्ति का भाव, ये तो सब जीवों की अपनी योग्यता है। जैसे सब बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है, परंतु भैया सब जीवों को पढ़ाई की योग्यता अवसर मिलने के बाद भी सब बच्चे एक जैसे पढ़ते नहीं हैं, एक जैसा ज्ञान नहीं अर्जित करते। उसी भाव को आगे उन्होंने दो भावों में बोला। पहला भाव है भव्य। भव्य का मतलब है जो अपने इस पारिणामिक भाव को, अर्थात पारिणामिक भाव कौन सा है? ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति, ये चार, इस योग्यता को जो परिपूर्णता से प्रकट कर पाए, ठीक है, जो उसको प्रकट कर दे, उसे भगवान कह रहे हैं ये भव्य है। आचार्य वर ने उसको नाम दिया ये भव्य है।
अब समझ में आ गया। योग्यता क्या है आपकी? ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति, ये आपकी योग्यता है। इस योग्यता को आपको प्रकट करना होता है। इस प्रगटीकरण को जो परिपूर्णता से कर ले, उसको भगवान ने कहा वो भव्य है। आचार्य वरुष्ठ क्या कह रहे हैं? ये भव्य है। तो दूसरा शब्द दिया अभव्य। अभव्य क्या है भैया? स्कूल में जैसे सारे बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं निकलते, उसमें कुछ खोटे भी निकल जाते हैं, कुछ छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ क्या मतलब स्कूल में जाते ही नहीं है। तो अवसर एक, टीचर एक, पढ़ाने का ढंग एक, पर फिर भी पढ़ाई एक नहीं। ऐसे ही योग्यता एक है, पर उस एक योग्यता को कोई परिपूर्ण प्रगटा दे तो उसे भव्य कहा, ये कर सकता है। पर दूसरे कहा कि ये नहीं, इसने नहीं किया या ये नहीं कर पाएगा, उसको हम क्या कहते हैं? अभव्य। क्या कहते हैं? अभव्य। अभव्य का मतलब क्या हुआ? कि जो अपने ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति को जो पूरे तरीके से प्रकट ना कर पाए, नहीं कर पाता, तो जो परिपूर्ण कैवल्य दशा तक न पहुंच सके, उसी को हम क्या कहते हैं? अभव्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि भैया इसने ये नहीं कर पाएगा प्रकट। संसार में समस्त पत्थरों में मूर्ति बनने का एक स्वाभाविक वो है कि स्वभाव है उनका कि बनाया जा सकता है, परंतु सारे पत्थर मूर्ति नहीं बनते। इसी तरीके से सारे जीवों की योग्यता है ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति, परंतु सारे जीव उनको प्रकट नहीं कर पाते। जो जीव उनको प्रकट नहीं कर पाते, उन्हीं जीवों को अभव्य कहते हैं। ठीक है। भव्य का मतलब होता है शोभा। जीव की अपनी शोभा क्या है? वो अपनी योग्यता को प्रकट कर दे। जीव की अपनी योग्यता क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अज्ञाता भाव, अनंत दृष्टा भाव, अनंत आनंद और अनंत शक्ति, ये उसकी योग्यता है। इस योग्यता को जब वो प्रकट करता है तब वो भव्य है। क्यों? क्योंकि भैया अब उससे सुंदर क्या होगा, उससे सुहावना और उससे आकर्षक क्या होगा, उससे अधिक सौंदर्य इस संसार में क्या होगा, इसलिए उसको भव्य बोला। पर बेचारा जो इस परिपूर्ण योग्यता को प्रकट नहीं कर पाता, उसको हमने क्या कहा? ये अभव्य है। इसी को ही हम असुंदर कहते हैं, इसी को ही हम कुरूपता कहते हैं। तो ये जीव के तीन भावों को यहाँ पे आचार्यवर ने इशारा किया। ये जीवों के तीन भाव हैं, इनको क्या कहो? इनको पारिणामिक भाव कहो। क्यों पारिणामिक भाव क्यों कहो? क्योंकि उपादान है, इनके होने में किसी अन्य की जरूरत नहीं होती। आपको मनुष्य, आप मनुष्य हैं या स्त्री हैं, है ना, आप पति हैं या पत्नी हैं, और फिर अगर आप पुरुष हैं या फिर कुछ और हैं, त्रियंच हैं, देवता हैं, नारकी हैं, ये सब होने में कर्म के निमित्त की आवश्यकता होती है, कर्म दशा काम करती है। परंतु जीव को जीव होने के लिए, भव्य को भव्य होने के लिए, अभव्य को अभव्य होने के लिए कौन से कर्म की आवश्यकता होती है, या किस निमित्त की आवश्यकता होती है? तो कहा किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। जीव अपने ही पारिणामिक भाव से ऐसा है, उपादान ही उसका जीव होना है। फिर भव्य किसके कारण भव्य है? तो कहा किसी कारण नहीं, उसका स्वभाव ऐसा है। तो कहा अभव्य। अभव्य कैसे? अभव्य कैसे हुआ? कुछ तो कर्म किया होगा उसने, ऐसा करे नहीं। कर्म से, कर्म अगर कर्म जनित है तो कर्म जनित चीजों को नष्ट किया जा सकता है, कर्मों की निर्जरा की जा सकती है, परंतु पारिणामिक भाव की निर्जरा नहीं होती। कर्म से आपने जो अर्जित किया है, किसी भी प्रकार की कोई सिचुएशन, किसी भी प्रकार की गति, जाति, योनि, वो सारी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कर्म तो निर्जरित हो ही रहे हैं। आयुष्य कर्म तो पल प्रतिपल घट रहा है ना, आपकी मनुष्य देह भी गिर जाएगी। तो ये पारिणामिक भाव नहीं है। पारिणामिक भाव है भव्य होना, अभव्य होना, जीव होना। ये पारिणामिक भाव को किसी भी प्रकार के कर्म की, किसी भी प्रकार के निमित्त की आवश्यकता नहीं, इसीलिए इसको पारिणामिक कहा। अब जब वो से निमित्त की आवश्यकता नहीं है तो ये सदा काल है। जो जीव है, जो भव्य है, जो अभव्य है, ये सदा रहेंगे। जीव तो दोनों ही है, भव्य भी जीव है, अभव्य भी जीव है, और पारिणामिक भाव दोनों ही है, भव्य भी होना और अभव्य भी। बेचारा जो भव्य है वो मुक्त हो जाएगा, और जो बेचारा लोटा पिटा अभव्य है वो कभी मुक्त नहीं होगा। अब आप कहोगे कि क्या उसमें ज्ञान, दर्शन आदि है? बिल्कुल है, उतनी ही मात्रा में है जितने की सिद्ध दशा में कोई जीव निर्वाण को प्राप्त हो गया है उसमें है, उतनी ही योग्यता है उसमें भी। पर बोला ना, योग्यता का प्रकटन नहीं होता।
इसलिए उसको अभव्य कहते हैं। अब अगला ये तो हो गया, मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा पारिणामिक भाव किसको कहते हैं। अब आते हैं अगले सूत्र पे। 8वां सूत्र क्या कह रहा है? अगला सूत्र कहता है उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम, जिस जीव की हम बात कर रहे हैं उस जीव को पहचानने का लक्षण क्या है? क्या है लक्षण? तो कहा उपयोग है। अब ये हो गया उपयोग का मतलब हो गया, इसे कुछ समझने के लिए नहीं है, हम इसी को इतने दिनों से समझ रहे हैं ज्ञान दर्शन के रूप। जो चैतन्य कह रहे हैं, ज्ञान कह रहे हैं, दर्शन कह रहे हैं, संकित कह रहे हैं, ये सब उपयोग है। ठीक है, तो उपयोगो लक्षणम का मतलब है जीव कैसे जाना जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान कहते हैं सुख से, दुख से, ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से, इससे जीव पहचाना जाता है। पहली बात बोली उन्होंने, सुख से पहचाना जाता है। आपको सुख अनुभव होता है? बताओ। मेरी माताएं बैठी हैं यहाँ पे, कुछ कुछ बहनें बैठी हैं। चलो आज किसको पकड़ूं मैं? आशा जैन जी और रंजना लोढ़ा जी। कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? चलो वापस आओ। तो बताओ, सुख अनुभव होता है ना? सुख की अनुभूति होती है। आपको अच्छी साड़ी मिल गई, आपको अच्छा खाना मिल गया, अच्छा घर मिल गया, सब कुछ सही चल रहा है, बाल बच्चे ठीक चल रहे हैं, पति देव भी अपना सही ढंग से काम कर रहे हैं, समाज में भी सब कुछ सही है और मन में भी शांति। तो बताओ सुख की अनुभूति होती है नहीं होती? होती है। ठीक है ना? और दुख का अनुभव क्या है? जब प्रतिकूलता होती है, बच्चे को कुछ बोला, बच्चा ऐसा तड़प के पड़ता है, आपने एक बात सहज और सरलता से बोली, उसने 10 आपको सुना दी, मन दुख गया। है मेरा बेटा, मेरी बेटी हो गई, मेरे सामने जबान चलाई, ओए होए होए। और पतिदेव अगर कुछ कह दो कि जी आते समय सामान ले आना, और तुम्हें तो कोई और काम ही नहीं है, हर वक्त टें टें करती रहती हो, जो करना है कर ले, मेरे को मत बोला कर। हो गया मन दुखी। दुख का अनुभव भी होता है ना? जब प्रतिकूलता होती है तो दुख का अनुभव होता है, अनुकूलता होती है तो सुख का अनुभव होता है। ये सुख और दुख का अनुभव किसे होता है? इसे नहीं होता। मान लीजिए कि इसे मैं किसी बढ़िया जगह बढ़िया कपड़े में लपेट दूं, रेशमी कपड़ा मंगवाऊं, बढ़िया इसके लिए लकड़ी का क्या बोलते हैं, नक्काशीदार डब्बा मंगवाऊं, चंदन का बनवा के कि भैया इस किताब के लिए कोई बढ़िया सी चंदन की पेटी लाओ, बढ़िया रेशमी वस्त्र लाओ, सुगंधित फूल पत्ते लाओ, और फिर मैं इसको सजा के रख दूं बढ़िया उस पेटी में। तो इसको बहुत अच्छा लगेगा क्या कि वाह मजे आ गए, मेरे को तो उस पेटी में रख दिया। क्यों? इसको नहीं पता चलता क्योंकि ये निर्जीव है, इसको किसी सुख दुख का पता नहीं चलेगा। मैं इसको चंदन की पेटी में रखूं या इसको क्या बोलते हैं रेशमी वस्त्रों में लपेट के रखूं, किसी सुगंधित वातावरण में रखूं, इसको कोई सुख की अनुभूति नहीं होगी क्योंकि ये निर्जीव है। और दूसरी अवस्था, औ क्या बात है, अगर मैं इसको काट मतलब फाड़ दूं, इसकी चिंदी चिंदी उड़ा दूं, या इसे कहीं दीवार से पटक दूं, इधर उधर फेंकूं और इसकी दुर्गति कर डालूं, तो इसको क्या किसी प्रकार का दुख होगा? इसको किसी प्रकार की पीड़ा होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये निर्जीव है, जीव नहीं है। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं समझ में आएगी भैया? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। आपको सुख दुख का अनुभव होता है, क्यों? क्योंकि आप जीव हो। समझ गए? इसी को उपयोग कहते हैं। उपयोगमय होने की वजह से ही सुख दुख अनुभव होता है, नहीं तो सुख दुख अनुभव कैसे होगा बताओ? सुख और दुख निमित्त के अधीन होते हैं, इसलिए वो आते जाते रहते हैं, इसलिए परमात्मा ने उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया। यह आपका स्वरूप नहीं है। सुख और दुख को अनुभव करना ये आपका अपना स्वरूप नहीं है, स्वाभाविक दशा नहीं है। पर विभाव दशा में जब हम मनुष्य हो या किसी भी प्रकार की गति में हो, जाति में हो, या 84 लाख किसी भी योनि में हो, तो हमें ये सुख दुख अनुभव में आते हैं। तो अनुभव में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जीव हो तभी तो अनुभव कर रहे हो, निर्जीव होते तो कैसे अनुभव करते? तो पहले भगवान ने कहा सुख से दुख से जीव की पहचान होती है। ज्ञान दर्शन चारित्र तो आपको पता ही है, उसको ज्यादा चर्चा नहीं करें, जब आएगा दोबारा तो करेंगे। पर अभी इतना ही समझ लो कि उपयोग क्या है। तो उपयोग यही है
जो आपको सुख का अनुभव करवाता है, दुख का अनुभव करवाता है, उसको उपयोग कहते हैं। अगर वो उपयोग ना होता तो ना आपको सुख की अनुभूति होती और ना दुख का अनुभव होता। कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता अगर आप में उपयोग नहीं होता तो। पर उपयोग की वजह से प्रत्येक जीव सुख और दुख का अनुभव करता ही है। अगर उपयोग नहीं हो तो जीव जीव नहीं है, फिर वो अजीव है। समझ गए? इसलिए कहा उपयोगो लक्षण। लक्षण का मतलब क्या होता है? जो आपको लक्ष्य तक सीधा पहुंचा देता है। सीधा, अगर आपको अपने तक पहुंचना है तो आपको अपना उपयोग देखना होगा कि मेरा उपयोग कहाँ है। ठीक है? जो आपको लक्षण किसको कहते हैं? लक्षण कहते हैं जो लक्ष्य तक पहुंचा दे। अच्छा चलो मानो इसको ऐसा समझो, हम यहाँ पे 7 थाने से हैं। कहाँ पे? जहाँ में मतलब जहाँ हमारा चतुर्मास चल रहा है। गुरुदेव श्री उपाध्याय रमेश मुनि जी महाराज साहब और गुरुदेव श्री उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब इस समय इस बार सामूहिक चतुर्मास है, तो यहाँ हम हैं जोधपुर में। आप में से किसी को आना हो, और क्योंकि रोज आपसे मिलना होता है, ठीक है, रोज आप मुझे देखते हो ना, थोड़ी बहुत तो पहचान गए होंगे इस चेहरे को, चौकटे को। कुछ पहचान में आया नहीं आया? इतने दिनों से आया ना? अब यहाँ पे कितने ठाणे? हम 7। अगर आप आओगे और अगर आपको मुझसे मिलना है, ठीक है, मुझसे मिलोगे तो आप सीधे, अगर हम 7 जने सामने बैठे हों तो सीधे किसको पहचानोगे? मुझे पहचानोगे नहीं पहचानोगे? थोड़ी इज्जत रख लेना, मेरी पोपट पत करना हो। आना बोलो, पहचानोगे नहीं पहचानोगे? पहचानोगे। कैसे? जबकि कपड़े हमारे एक जैसे होंगे, मुंह पट्टी भी एक जैसी होगी और सब एक ही जगह से बिल्कुल बैठे होंगे लाइन लगा के, फिर भी आप मुझे पहचानते हो तो सीधा मेरे पास आओगे और कहोगे महाराज जी हम आपकी क्लास लेते हैं, हम वहां से आए हैं। कैसे? कुछ तो होगा ना आपके मन में। वो जो होगा ना आपके मन में, एक पहचान जो बननी होगी, मेरी इमेज, उसको लक्षण कहते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो लक्षण, जब भी आप मुझसे मिलना चाहोगे तो सीधा मुझ तक आओगे, किसी दूसरे तक नहीं जाओगे। इसको लक्षण कहा। क्यों? क्योंकि उस लक्षण ने जो आपके दिमाग में था सीधा मुझे कहां, सीधा आपको कहां पहुंचाया? मेरे पास पहुंचाया, किसी दूसरे के पास नहीं पहुंचाया। ठीक है? इसको लक्षण कहते। ऐसे ही जीव का लक्षण क्या बतलाया भगवान ने? उपयोग। अभी सामान्य उपयोग आपके क्या है बताओ? ठीक है, ज्ञान दर्शन को बीच में मत लाना, वो अलग बात है, अलग बात है। अभी जो हमारा उपयोग है वो कैसा है? सुख और दुखमय है। अभी हमें सुख की अनुभूति होती है और दुख का अनुभव होता है। होता है? होता है ना? बिल्कुल होता है। अभी जब मैंने ये उठाया, क्या नाम है, किताब उठाई, तो ये इसने यहाँ कट मार दिया मेरे, तो एकदम से पीड़ा हुई। किसने अनुभव किया? मैंने किया ना, अनुभव हुआ। इस सुख और दुख की अनुभूति को दूसरा उपयोग है राग और द्वेष। अभी जो सामान्य उपयोग चलता है, जैसे दुख आता है तो द्वेष पैदा होता है। द्वेष का मतलब घृणा से नहीं है, पर यह है कि प्रतिकार होता है कि अरे दुख आ गया तो नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ये जो है इसको द्वेष कहते हैं। और सुख आया, कहा मजा आ गया, क्या बात है, क्या खाना था आज तो भैया, क्या मतलब क्या बताएं हम, आनंद ही आ गया। ये जो भाव है इसको राग कहते हैं। तो राग कहो, द्वेष कहो, सुख कहो, दुख कहो, ये अभी हमारी सामान्य लक्षण है। अब कई लोग सवाल करते हैं कि महाराज जी हम ना राग और द्वेष से बचकर अपने ज्ञाता भाव और दृष्टा भाव में कैसे? ठीक है, तो आज इसको समझ लो कि कैसे आना है वापस। वापस इस ढंग से आना है कि आपको लक्षण को पकड़ना है। लक्षण क्या बताया है आपका? उपयोग। क्या लक्षण बताया? उपयोग बताया ना। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। तो वो आपका भी लक्षण है, मेरा भी लक्षण है उपयोग। इस उपयोग का प्राथमिक लक्षण क्या बताया भगवान ने? तो कहा सुख और दुख, वो होता है। और सुख और दुख से हमें राग और द्वेष होता है। सुख दुख को मतलब ये समझ लो अनुकूल प्रतिकूल। तो अनुकूल प्रतिकूल जब होता है तो राग और द्वेष होता है। राग और द्वेष होता है तो ये एक श्रृंखला चलती है निमित्त की, कर्मों की, औदैहिक भाव की। अगर उससे बचना है तो तुरंत राग और द्वेष की उत्पत्ति स्थल को देखो, ये कहां से जन्म ले रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सुख के आशय से और दुख के आशय से जन्म ले रहे हैं। सुख का आशय और दुख का आशय क्या है? मैं सुख चाहता हूं, ये सुख का आशय है। मैं दुख नहीं चाहता, ये दुख का आशय है। नहीं चाहता, यहां से जन्म ले रहे हैं। कहां से जन्म ले रही है? क्योंकि आप सुख और दुख नहीं चाहते। और ये सुख और दुख नहीं चाहता, ये कौन कह रहा है कि मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए? तो भैया वो जो उपयोग है, वो अभी
जो निमित्त के अधीन हो गया है, वो कह रहा है कि नहीं चाहिए मुझे सुख और दुख। और वो कौन सा उपयोग है जो निमित्त के अधीन हो गया? उसको हम अहंकार कहते हैं। जब आप पीछे की तरफ जाओगे, ध्यान से देखोगे कि ये पैदा हो कहां से रहा है, कहां से चल रहा है ये, तब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आप धीरे 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 पीछे की तरफ चलेंगे। सुख को दुख को देखा, सुख और दुख को देख के राग और द्वेष को देखा, राग और द्वेष को देख के अपने अहंकार को देखा, अहंकार की अनित्यता को देखा, उसकी क्षण भंगुरता को देखा, उसके उत्पाद को, उसकी बेचैनी को देखा, और जैसे ही आप देखोगे तुरंत आप अपने स्वाभाविक उपयोग में आ जाएंगे। और स्वाभाविक उपयोग में कहीं कोई अशांति, कहीं कोई बेचैनी नहीं होती, क्योंकि स्वभाव का मतलब ही है परम शांति, स्वभाव का मतलब ही आनंद है। तो कैसे वापस लौटोगे अपने उपयोग में? तो अपने सुख दुख को, जब भी आपको सुख या दुख महसूस हो, तुरंत पकड़ो उसे। पकड़ो कैसे? अरे ये तो मेरा उपयोग है सुख दुख, तो फिर वापस लौटो। वापस आओगे तो राग द्वेष दिखेगा, वापस आओगे अहंकार दिखेगा, और वापस आओगे तो इस अहंकार को प्रकाशित करने वाला चैतन्य भी दिखेगा। वो कहीं भागने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमेशा वहीं रहता है, वो कहीं नहीं जाता। समझ गए? तो ये विधि है अगर कभी काम में लेनी हो तो। पर ये कैसे काम में लोगे भैया? बैठे बैठे तो ऐसे नहीं होगा, आपको सतत अभ्यास करना होगा। इसी को हमारे यहाँ पे प्रतिक्रमण कहते हैं। प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है बता? यही तो है ना कि भैया जो बार बार भाग जाते हो बाहर की तरफ, वापस लौटो, घर लौट चले। बार बार जो हमारी देह दशा घटित होती है, देह दशा से चैतन्य दशा में वापस लौटो। तो जब आप अपनी चैतन्य दशा में वापस लौटेंगे, तो यही चैतन्य में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रतिक्रमण कहते हैं। ये तोते की तरह जाकर कहीं एक कोने में बैठ के और फटाफट पाठ पढ़ लो, मिच्छा में दुक्कड़म कर लो, ये कोई प्रतिक्रमण नहीं है। असली प्रतिक्रमण क्या है कि आप जिस चैतन्य से बार बार बाहर जाते हो ना, विभाव दशा में, देह दशा में, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, ये जिसमें भी जाते हो वापस लौटो। वापस लौटोगे कैसे? क्योंकि सुख दुख की अनुभूति हो रही है, वो तो पकड़ में आ रहा है। मुझे मुझे सुख मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग गया, ओए होए बुरा लग गया। कैसे लगा बुरा? क्योंकि मुझे द्वेष हुआ। अच्छा, अच्छा कैसे लगा? क्योंकि मुझे राग हुआ। ये राग और द्वेष किसको हो रहा है? ओ भैया, ये एक मान्यता वाला अहंकार है, जो एक पहचान बना ली है, झूठी इमेज, इसको होता है। अच्छा, ये कहां से प्रकट हुआ? तो भैया चैतन्य ने देह के साथ अपने आप को जोड़ लिया, ये बीच में अहंकार खुद के पैदा हो गया। तो चैतन्य क्या करे कि अहंकार मिट जाए? तो भैया चैतन्य प्रतिक्रमण करे, वापस अपने घर आ जाए, चैतन्य अपने स्वभाव में आ जाए, तो ये प्रतिक्रमण हो गए। प्रति का मतलब होता है वापस, बार बार, ठीक है। और क्रम का मतलब होता है चलना। हो गया प्रतिक्रमण आपका। तो ये प्रतिक्रमण बताओ, ये प्रतिक्रमण कब कब किया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई टाइम निकालना जरूरी है? राग और द्वेष तो सतत चलते हैं, सुख दुख की अनुभूति तो बार बार होती है, पूरे दिन सुख दुख अनुभव में आता ही है। अच्छा खाना मिल गया, सुख मिल गया, नहीं मिला तो दुख हो गया। बच्चे ने कहना मान लिया, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, नहीं माना तो गुस्सा आ गया, दुखी हो गए। मतलब ये है कि सुख दुख की घटनाएं तो घट रही है लगातार, उस सुख दुख के पीछे राग और द्वेष की घटनाएं भी घट रही है लगातार, राग और द्वेष के पीछे अहंकार भी काम कर रहा है लगातार। तो प्रतिक्रमण के लिए कौन सा टाइम कब निकालोगे अपना कि भैया शाम आएगी, दिन से होगा तब जाके प्रतिक्रमण करेंगे? ये कोई मतलब हुआ है? क्षण क्षण प्रतिक्रमण होना चाहिए। जैसे सुख दुख अनुभव हो तुरंत वापस लौटो कि किसको ये सुख दुख अनुभूति होती है? क्योंकि भैया राग और द्वेष है। तो राग और द्वेष क्यों है? क्योंकि अहंकार है। जैसे ही पता चलेगा, उससे कुछ लाभ भी तो नहीं होता। किससे लाभ नहीं हो रहा भैया? प्रतिमा जी कह रही हैं, फिर जो प्रतिक्रमण करते हैं क्या वो प्रतिक्रमण नहीं होता? उससे भी तो कुछ लाभ होता है या नहीं? हाँ, इस पे बाद में बताएंगे, जब इसका वक्त आएगा, आएगा 5वें 6ठे अध्ययन में जरूर आएगा इसका वर्णन। उसमें साधुओं की चर्या, श्रावकों की चर्या का सारा वर्णन आएगा, एक एक करके सारा समझेंगे हम, चिंता ना करो। और अभी केवल इतना समझ लो कि यहाँ क्षण क्षण प्रतिक्रमण का केवल इतना मतलब है कि आप अपनी बाह्य दशा से वापस लौट जाओ। और बाह्य दशा क्या है? सुख और दुख। सुख और दुख कब अनुभव नहीं आता बताओ? तो हमेशा आता है, हर पल आता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? उपयोग क्या है? उपयोग है जिसकी वजह से आप सुख और दुख अनुभव कर पा रहे हो।
अगर नहीं होता तो नहीं नहीं कर पाते। तो सिंपल सी बात हो गई। सुख और दुख का अनुभव किससे हुआ? उपयोग से हुआ। उपयोग हम किसको कहते हैं? तो कहा उपयोग हम कहते हैं राग और द्वेषमय अभी जो हमारा भाव चल रहा है उसको उपयोग कहते हैं। इसी से हम जीव की पहचान करते हैं। ये सामान्य दशा की बात हुई। चैतन्य दशा में उपयोग, विशुद्ध दशा में उपयोग कहा जाएगा ज्ञान को, दर्शन को और आत्मरमण रूप आनंद या चारित्र को। वही हमारा स्वाभाविक रूप है। इस पर हमारी बहुत बात हो गई है, बहुत चर्चा हो गई है, उसको वापस घसीटेंगे नहीं। अगला सूत्र लेते हैं संक्षेप में, 5 मिनट का टाइम है हमारे पास। वो है सद्विविधोष्ट चतुर्भेद। वह जो उपयोग है वो कितने प्रकार का है? तो कहा वो 2 प्रकार का है, और वो 2 प्रकार भी 8 और 4 भेदों वाला है। ठीक है। अगला सूत्र देखो क्या इसमें कुछ किया है? नहीं, इसी सूत्र में इन्होंने एक सूत्र में ही सारा समेट दिया आचार्यवर ने। तो पहले इसको समझ लो, इसको भी हम पूरे तरीके से समझ चुके हैं पहले ही। आप कहोगे ये चक्कर क्या पड़ रहा है? तो कह रहे हो कि वो 2 भेद है। एक है, तो 2 भेद क्या है उपयोग के? एक होता है साकार भेद और एक होता है निराकार भेद। साकार उपयोग कहते हैं ज्ञान को। ठीक है, इसको समझ लो। साकार उपयोग क्या है? ज्ञान। निराकार उपयोग क्या है? दर्शन। इसको समझ लो। ऐसा समझो जैसे सामने आपने दूर से देखा एक कोई पेड़ है, पर आपको नहीं पता कि ये पेड़ क्या है। ठीक है, आपको नहीं पता, तो ये इसको कहेंगे अनाकार उपयोग, क्योंकि आपको केवल पेड़ दिखाई दिया, पेड़ की प्रजाति नहीं पता है आपको। पर जब आप नजदीक जाते हो तो आपने देखा कि अरे ये तो नीम का पेड़ है, या ये क्या बोलते हैं, या आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, या किसी और चीज का पेड़ है। तो आपने उसको नाम दे दिया कि ये नीम का पेड़ है। अच्छा, तो ये हो गया साकार उपयोग। अनाकार उपयोग को दर्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई भेद नहीं होता। मान लीजिए कि आप आए हॉल में, हम नीचे बैठे प्रवचन सभा में, आपको दूर से दिखाई दिया अच्छा महाराज बैठे हैं, साधु बैठे हैं। ठीक है, जैसे आप साधुओं को देखते हैं तो साधुओं का मतलब ये अति सामान्य है, यहाँ कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए सारे साधु हैं। पर जैसे आप अंदर आए, अच्छा ये तो उपाध्याय रमेश मुनि जी हैं, ओ उपाध्याय रविंद्र मुनि जी भी है, अच्छा ऋषि मुनि जी भी बैठे हैं। तो जब आप ये भेद करोगे इसको साकार उपयोग कहते हैं। ठीक है, जिसमें भेद हो जाता है ना, जिसमें ज्ञान और विश्लेषण पैदा कर देता है विशेष। पहले पेड़ था, अब पेड़ का नाम हो गया। जब तक पेड़ का नाम नहीं है, पहचान नहीं है, तब तक वो दर्शन है, अर्थात अनाकार उपयोग है। और जैसे आपने नाम दिया, जैसी पहचान दी, पहचान देते ही साकार उपयोग हो गया। तो साकार उपयोग के 8 वेद हैं। 8 वेद कौन से हैं? 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। कितना सारा हम इसको समझ चुके। और 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अवधि ज्ञान कहो या विभंग ज्ञान कहो, तो एक ही बात है। तो ये 3 अज्ञान हो गए और विभंग अज्ञान होगा। ठीक है, 3 अज्ञान हो गए। उसके बाद ये हो गए 8 भेद साकार उपयोग। और अनाकार उपयोग के कितने का? 4। कौन से 4? का चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। इस पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है। चक्षु दर्शन ये हो गया आंखों से जो दिखता है, और चक्षु दर्शन क्या है? कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 इंद्रियों में आंखों से जो होता है चक्षु दर्शन, 4 इंद्रियों से जो होगा वो अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन क्या है? अवधि ज्ञान से होने वाला। और केवल दर्शन क्या है? केवल ज्ञान से होने वाला। ये आपके हो गए कितने भेद हो गए? 12 भेद। किसके हो गए? 12 भेद हो गए आपके उपयोग के। 25 बोल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 25 बोल में आता है उपयोग कितना होता है, यही आता है ना। तो बस आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि अगला अगर मैं सूत्र लूंगा तो फिर लंबा चलेगा, तो आगे नहीं चलाऊंगा। इतना ही काफी है। तो आप लोगों ने इतनी शांति से सुना, इतने प्रेम से सुना, इतने धैर्य के साथ सुना, उसके लिए सच में आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार। आप लोगों का कृतज्ञ हूँ और आप लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ, कल्याण की भावना भाता हूँ, और खूब खूब प्रेम आप सभी को ये भावनाओं के साथ। जय हो। हाथ हाथ। जय जय। मैं प्रकट हो गया हूँ, देख लेना। हाँ, लिख लेते। आपका बहुत बहुत आभार बाबू। आपका समझाने का तरीका वास्तव में लाजवाब है।
आसान से आसान तरीका है, और जो फिर भी नहीं समझ पा रहा है तो फिर वो अपने उसके ऊपर विचार करे, वो उसके लिए हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन जिनको, आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी, जिन शब्दों को हम बार बार सुनते रहते हैं उनसे हमारा परिचय हो जाता है, और वो शब्द का परिचय तब होता है अगर हमारा शास्त्र स्वाध्याय हो, तत्व स्वाध्याय हो। तो उन शब्दों को सुनते सुनते उनसे हमारा परिचय हो जाता है, और जिन शब्दों से हमारा परिचय हो जाता है उस शब्दों को समझना आसान हो जाता है। जिन शब्दों को हमने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, फिर उससे संबंध बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं स्वाध्याय भी बहुत जरूरी है। तो आपने जितने अच्छे तरीके से समझाया है, इसके लिए जितने भी यहाँ साधु साध्वी श्रावक और श्राविका मौजूद हैं, वो सभी आपकी अनंत प्रतिभा प्रज्ञा को नमन करती है और आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। और जितने भी साधु साथी मौजूद हैं, मैं अपनी ओर से भी बहुत बहुत उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आपकी उपस्थिति इस स्वाध्याय सभा को एक गरिमा देती है, एक ऊर्जा देती है, एक तेजस्विता देती है। आपकी उपस्थिति का ही ये कमाल है, और आप सभी के उपस्थित रहने की वजह से स्वाध्याय जो सभा जो इतनी ऊर्जाशील है, और जितने अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं, और शायद मैं समझता हूँ कि लोगों की उपस्थिति का निमित्त कारण भी अगर कोई है तो वो शायद हमारे ऋषि मुनि जी हैं, और उससे भी बड़ा कोई कारण है तो वो आपके अंदर तत्व के प्रति जो जिज्ञासा है वो कारण है। तो ये इस जिज्ञासा को बरकरार रखिए, आते रहिए, स्वाध्याय का आनंद लीजिए। पुनः पुनः हार्दिक आभार आपका भी, श्रोताओं का भी, और व्याख्याता वाचना कर्ता का भी।